Hello everyone, my name is Rajneesh and today I am going to present a presentation on the project Health OS. Basically a hospital stress heat map system और भी सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो एक ऐसा सिस्टम जो हॉस्पिटल के अंदर रियल टाइम स्ट्रेस को ट्रैक करता है और डॉक्टर या एडमिन को पहले ही बता देता है कि प्रॉब्लम कहाँ आने वाली है। हमारे इस प्रेजेंटेशन की आउटलाइन लिए तो सबसे पहले मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे बात करूँगा कि प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद प्रोजेक्ट हमारा विज़न क्या है इसे लेकर, फिर जो सिस्टम ओवरव्यू है, देन द मैथमेटिकल इंजन गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ किया है जो हमने, और स्ट्रेस स्कोर कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबका एवरेज मीन कैसे लिया है, और कैस्केडिंग स्ट्रेस एक लगातार ग्रेजुअली स्ट्रेस इंक्रीज़ हो रहा है या फिर डिक्रीज़ हो रहा है, बहुत ही ऑल ऑफ अ सडन इन अ शॉर्ट स्पैन सेकंड में अप्स एंड डाउन नहीं आते। जैसे टेक्निकल स्टेप की बात करूँगा फिर मैं उसके बाद के व्हाट वी हैव यूज्ड टू बिल्ड द प्रोजेक्ट एंड देन द फ्यूचर की फीचर्स जो होते हैं वो इसमें क्या है, और फिलॉसफी द होल डिज़ाइन, फिर जो डाटा सिंथेटिक लिया उसकी क्या स्ट्रेटजी रही है, रैंडम हमने नहीं लिया है, एंड पर्सोनाज क्या है यूज़र के, एंड देन द इंटेलिजेंट लेयर और फ्यूचर रोड मैप्स, एंड देन कंक्लूजन। दिस विल बी द आउटलाइन फॉर आवर पीपीटी टुडे। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आती है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अभी जो मॉडर्न हॉस्पिटल्स होते हैं वो एक्चुअली अलग अलग सिलोस में काम करते हैं। एमरजेंसी अलग ट्रैक कर रहे होते हैं, आईसीयू का अलग, डायग्नोस्टिक अलग, बट कोई एक जगह पे फुल पिक्चर नहीं होती है कि रिज़ल्ट क्या रहा। प्रॉब्लम तब डिटेक्ट होती है जब सिचुएशन ऑलरेडी ख़राब हो चुकी हो। तो जैसे कि आपका जो बेड्स होते हैं पेशेंट के वो फुल हो जाते हैं, तो तब फुल हो जाते हैं तभी वो ऑल ऑफ एकदम सडन हिट करता है कि फुल हो गया है हमारे पास, वी आर शॉर्टेज ऑफ बेड्स, स्टाफ कम पड़ जाता है या फिर पेशेंट्स जो हैं फिर इससे डिले होने लगते हैं। तो जो सिस्टम है वो रिएक्टिव तो है बट प्रोएक्टिव नहीं है। आई रिपीट, सिस्टम रिएक्टिव है बट प्रोएक्टिव नहीं है। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम विच वी हैव फाइंड आउट, एंड द कोर आइडिया फॉर आवर प्रोजेक्ट इज़ कि एक ऐसा डैशबोर्ड बनाते हैं जहाँ पे हॉस्पिटल का पूरा स्ट्रेस एक ही स्क्रीन पर दिख जाए रियल टाइम में। एक तरह का जो हॉस्पिटल है वो भी एक वॉर रूम है, अ वॉर बिटवीन डेथ एंड लाइफ। सो जहाँ पे बस एक एडमिन नज़र मारे और वो समझ जाए कि कहाँ प्रेशर बिल्ड हो रहा है या फिर कहाँ वी नीड कि यहाँ पे फोकस करना चाहिए, या फिर इस वार्ड इस एरिया में नीड है किसी भी चीज़ की। तो जो सिस्टम ओवरव्यू देता हूँ, सिस्टम क्या करता है, डिफरेंट वार्ड से डाटा लेता है, जैसे कि बेड ऑक्यूपेंसी हुई, नॉइस लेवल हुआ, स्टाफ अवेलेबिलिटी हुई, इक्विपमेंट इश्यूज़ हुए और पेशेंट्स का फ्लो हुआ। तो इन सब को कंबाइन करके हम एक स्ट्रेस स्कोर कैलकुलेट करते हैं वहाँ पर, और फिर वी फाइंड आउट कि कौन से वार्ड का स्ट्रेस ज़्यादा है या कम है, फिर कंपैरिजन करते हैं। तो जो मैथमेटिकल इंजन है कोई हैवी मैथ वर्ड्स नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट में मैं बैकएंड बता दूँ इसका। मैंने रैंडम डाटा यूज़ नहीं किया है, मैंने रियलिस्टिक डाटा जनरेट किया है यूजिंग गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। डाटा नेचुरल तरीके से फ्लक्चुएट करता है, बिल्कुल जैसे रियल हॉस्पिटल में होता है, और एक ऐसा मेमोरी सिस्टम भी है, मतलब डाटा सडनली जंप नहीं करता, ग्रेजुअली चेंज हो रहा होता है। तो उसके लिए xt+1 क्लिप xt ऑफ डेल्टा टी x शून्यम कमा x मैक्स एक मैथमेटिकल ड्रिफ्ट मॉडल का एक फंक्शन इक्वेशन है जिसमें जो डाटा की वैल्यूज़ है नॉर्मली पुट होगी और इनसे हमें वैल्यूज़ मिलेंगी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेस वैल्यू जो हमें मिल रही है इससे हम बताएंगे कि कहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो है ऑक्यूपेंसी का है, WOCC फैक्टर जो हो गया, ये नॉइज़ के लिए है, ये एब्रीविएशन दे रखी है इनके लिए, और फिर डिस्क्रिप्शन है कि कौन सा फैक्टर किस चीज़ के लिए है, वो क्या दिखा रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिन पे एक स्ट्रेस को डिपेंड करता है बिटवीन 0 to 100 के बीच। हर फैक्टर का अलग अलग वेटेज है। नेक्स्ट, कैस्केडिंग स्ट्रेस एंड एक्यूटी मल्टीप्लायर्स। एक
और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हॉस्पिटल में स्ट्रेस आइसोलेट नहीं होता है। अगर इमरजेंसी ओवरलोड हो गया है तो इसका इम्पैक्ट आईसीयू या दूसरे वार्ड्स पर भी पड़ता है। इसलिए सिस्टम कैस्केडिंग इफ़ेक्ट भी कैलकुलेट करता है। तो एक तरह से बोलें, एक जगह पे अगर कोई इम्पैक्ट आया तो उस इम्पैक्ट से बाकी सारी जगहें कैसे अफेक्ट हो रही हैं या फिर और उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है सेकंड लेयरिंग पे, तो इस चीज़ को भी कैलकुलेट करता है मॉडल। तो ये भी ध्यान रखने की एक चीज़ है। फिर इसके बाद टेक स्टैक आता है हमारा। जो टेक स्टैक मैंने यूज़ किया फ्रंट एंड के लिए वही रिएक्ट, टेलविंड और रिचार्ज। वही बैकएंड की बात करें तो बैकएंड के लिए मैंने यूज़ किया है पाइथन, नमपाई एंड फ्लास्क। ये पूरा सिस्टम बेसिकली मॉड्यूलर है। फ्यूचर में रियल IoT सेंसर्स इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। तो ओके, एक बार समझते हैं इस चीज़ को। IoT सिग्नल हमारे पास आए, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स, IoT सेंसर्स लगे हुए हैं उनसे। फिर पाइथन इंजन पे डाटा गया, उसने सिमुलेट करा इन सबको। आफ्टर सिमुलेशन जो बैकएंड है उसने अपना काम किया, डिस्ट्रीब्यूशन और जो अभी मैथमेटिकल इंजन बताया था उससे हमारे पास जो स्कोर आया उसे रिएक्ट फ्रंट एंड डैशबोर्ड पर लेके आए और उसके बाद एक हीट मैपिंग जनरेट करी। और वो हीट मैपिंग ही मेन है जो एक यूज़र को समझनी है, जो उसे यूज़ कर रहा है। ये इसका पीछे का पार्ट है जो मैंने अभी बताया। इसकी अगर की फीचर्स की बात करें तो जैसे कि हाँ, एक और चीज़, जैसे हॉस्पिटल स्ट्रेस हीट मैप जो आप यहाँ देख रहे हैं, जैसे इमरजेंसी का काफ़ी रेड है, ICU रेड है, और यहाँ पे डायग्नोस्टिक जो वर्ड है उसका ग्रीन है। तो ये सारी चीज़ें ही बता रही हैं आपको कलर कोडिंग से कि ग्रीन है तो लो स्ट्रेस है, ऑरेंज है तो मीडियम है, रेड है तो हाई स्ट्रेस है। एक तरह से इस टाइप का हीट मैप आता है। ठीक है, तो जो मेरा प्रोजेक्ट है उसमें 13 वार्ड्स हैं, उनका लाइव डैशबोर्ड आता है। हर वार्ड का अलग एक स्ट्रेस स्कोर होता है और जो रियल टाइम अपडेट्स हैं वो हाल की हाल उसमें हो रहे होते हैं। जैसे सेंसर से जो भी डाटा आ रहा है उस पर सिमुलेट होकर इंजन काम कर रहा है और फ्लक्चुएसन हो रही है ग्रेजुअली। है काफ़ी ऑल ऑफ अ सडन अप्स एंड डाउन तो नहीं होते ऑब्वियसली। सो AI बेस्ड एक्सप्लेनेशन है एक सिस्टम की कि वो खुद बता रहा है प्रॉब्लम कहाँ है, क्या है, हाईलाइट कर रहा है। फिर वो यूज़र का काम है या फिर जो एडमिन है उसका काम है फिर उस चीज़ पे एक्शन लेना। इसके बाद डिज़ाइन फ़िलॉसफी, जैसे एक जो सबसे पावरफुल पार्ट है यही है, इंटेलिजेंस लेयर ही है कि सिस्टम सिर्फ ये नहीं बोलता कि स्ट्रेस हाई हो रहा है, वो ये भी बोलेगा कि प्रॉब्लम स्टाफिंग की वजह से आ रही है या फिर पेशेंट फ्लो की डिले की वजह से आ रही है। मतलब डायरेक्ट एक्शनेबल इंसाइट देगा, वो खुद ही बताएगा कि ये प्रॉब्लम है। तो एज ए एडमिन या आप काम कर रहे हो तो आप खुद जाके उस पर हाल की हाल एक्शन ले सको। इस चीज़ में और कौन सा पॉइंट था, इंफॉर्मेशन डेंसिटी ओवर डेकोरेशन। तो ज़रूरी है कि एलिमेंट्स जो हैं वो अर्न कर रहे हैं अपनी प्लेसेस पे, सारे काम कर रहे हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। बेसिकली इसे आप एक स्मार्ट डैशबोर्ड की तरह लें जो कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता है, फिर उसके लिए खुद ही बोलता है कि आपको ये सॉल्यूशन लेना चाहिए, या डाइवर्ट भी करता है कि उसके लिए ये चीज़ आप करो। फिर आती है सिंथेटिक डाटा की बात कि एक इम्पोर्टेंट डिसीजन है जो कि लिया है, रियल पेशेंट का डाटा यूज़ नहीं करूँगा, सब सिंथेटिक ही है इसमें। सो बेनिफिट्स का क्या हो गया, जैसे प्राइवेसी सेफ है, रेयर सिचुएशन भी सिमुलेट कर सकते हैं, ML ट्रेनिंग के लिए परफेक्ट डाटा सेट है, तो उससे ट्रेनिंग काफ़ी इजी हो गई जो हमारे मॉडल है उसकी। फीचर डायमेंशन 6x13 टाइम स्टेप, फाइल फॉर्मेट CSV जेसन, ठीक है। लेबल्स जो यूज़ करे हैं इसमें स्टेबल, एवेल्यूएटेड और क्रिटिकल, ये 3 लेबलिंग करी हैं जो ML मॉडल है उसका। तो अगर इन नटसेल बात करें तो ओवरऑल एक हेल्थ OS का सिस्टम है जो हॉस्पिटल को रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बना देता है। नो हॉस्पिटल एडमिन शुड बी सरप्राइज्ड बाय क्राइसिस। और जो हेल्थ OS है वो इसी विजिबिलिटी को
प्रोवाइड करता है या फिर हाईलाइट करता है कि दिस इज़ द प्रॉब्लम एंड नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। तो एमरजेंसी आई स्ट्रेच 78 पे, रिकवरी है तो 61 पे, और जनरल स्पिल ओवर 44 से थ्रेशोल्ड नीचे चला गया तो वो लाइक सेफ स्कोर है, उस में चला जाएगा। इंटेलिजेंस लेयर की हम बात कर ही चुके हैं कि ऑक्यूपेंसी की दिक्कत आ रही है, इक्विपमेंट्स की है या फिर स्टाफ की है, तो वो आपको बताएगी। जैसे यहाँ पे हाँ एक एग्जांपल ऐड किया था मैंने इसमें कि एमरजेंसी स्ट्रेस एट 81, स्टाफ लेवल्स एडिकेट। सो ठीक है, जो वार्ड है वो क्रिटिकल एरिया में जा चुका है और वहाँ पे स्टाफ की नीड है। तो उसने खुद ही बताया आफ्टर एनालाइजिंग द रियल डाटा जो आ रहा है सेंसर्स के थ्रू, और फिर रूट कॉज क्या है और उस पर रिकमेंडेड क्या है कि क्या करना चाहिए। फ्यूचर रोड मैप की बात करें तो इस प्रोजेक्ट को लेके अगर 6 to 12 मंथ्स का हम कुछ सोचें तो रियल आई सेंसर पाइपलाइन इंटीग्रेशन कर सकते हैं, MQTT प्रोटोकॉल ला सकते हैं और रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल ला सकते हैं पर यूज़र जो भी हम यूज़ कर रहा होगा। स्मार्ट वॉच से कंबाइन कर सकते हैं, मोबाइल कंपेनियन एप्लीकेशन बना सकते हैं इसके लिए, और ओवर 1 to more ईयर, अगर 1+ ईयर्स के लिए हम कुछ प्लान कर रहे हैं इसके लिए तो LLM ड्रिवन कमांड ला सकते हैं, और क्रॉस जैसे मल्टीपल हॉस्पिटल्स के लिए एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बना सकते हैं जो कि एक ही हॉस्पिटल की मल्टीपल चेन्स को वॉच आउट कर रहा होगा। और इसमें काफ़ी काम हो सकता है अभी आगे। इवन आई एम ओपन टू फीडबैक ऑल्सो कि अगर आपको इस पर कोई क्वेरी है या फिर कोई एडिशनल चीज़ है या आपको कुछ कमिट करने हैं चेंजेस तो फील फ्री टू डू सो। अगर इसमें बहुत ही शॉर्ट क्रिस्प मैनर में एक ही स्लाइड में मैंने दिया है कि हेल्थ OS क्या काम कर रहा है, इसके की कंट्रीब्यूशंस क्या है और इसका विज़न क्या है हमारे प्रोजेक्ट को लेकर, तो ये आप पढ़ सकते हैं इस स्लाइड पर। ये सारी चीज़ें बता ही चुका हूँ। और NLP की अगर नीड पड़ती है तो वो भी इसके फ्यूचर की एस्पेक्ट्स में ही आएगा जिसे हम ऐड कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग लगा हो तो feel free to connect with me and I will even reply to the comments also. That was all the presentation part and most probably in next video मैं अपने प्रोजेक्ट की लाइव डेमो वर्किंग भी डाल ही दूँगा और उसमें बताऊँगा हार्डली 1 or 2 मिनट की वीडियो भी कि मैंने उसमें क्या करा है, कैसे करा है, एंड व्हाट ऑल थिंग्स आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली ऑल ऑफ इन अ सडन। So I hope you like this video. I walk around like that. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's